हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की 1875 में कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई में की थी। 1877 में आर्य समाज की मुख्यालय कहाँ थी? आर्य समाज की मुख्यालय कहाँ थी? तो लाहौर में थी 1877 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में नई आर्थिक नीति पेश की थी? किस सन में आर्थिक नीति पेश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में नई आर्थिक नीति पेश की थी। ठीक है, 24 जुलाई 1991 को, याद रखिएगा। ठीक है, और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, नरसिंह राव के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? बताइए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? बताइए, किस स्थान पर सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? निम्न में से इनमें से कौन गर्म जलधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल नीनो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में वर्गीकृत है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्ट की क्या है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ES। ठीक है, और इससे क्या किया जाता है? विन प्लस R से। तो याद रखिएगा, पीसी को लॉक किया जाता है। पीसी को लॉक करने का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन सा है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर, बताइए, कमेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामिनी। क्या हो जाएगा? कामिनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निम्न में से कौन सा है? बताइए, इनमें से भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल निम्न में से कौन सा है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्भय। क्या है? निर्भय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलास्का पॉक्स क्या है? बताइए, अलास्का पॉक्स क्या है? इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DNA वायरस है। क्या है? अलास्का पॉक्स क्या है? DNA वायरस है। ठीक है, ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी? तो सन 2015 को। कब की गई थी? 2015 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च की है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेबी द्वारा। किसके द्वारा की गई है लॉन्च? तो सेबी के द्वारा की गई है। सेबी की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई है? 1988 को हुई है। ठीक है, स्थापना हुई है और इसे
वैधानिक दर्जा कब दिया गया है? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1992 को। कब दी गई है सेबी को वैधानिक दर्जा? तो 30 जनवरी 1992 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय ध्वजक कौन थे? बताइए। पेरिस ओलंपिक खेल के समापन समारोह में भारतीय ध्वजक कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक कब हुआ था? बताइए। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक खेल के समापन समारोह में भारतीय ध्वजक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। कौन था? तो हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल जी थे। ठीक है, और याद रखिएगा 18वां, ये जो था ये 17वां था। ठीक है ना। और 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। ठीक है, 18वां संस्करण कहाँ होगा ग्रीष्मकालीन? तो 2028 को होगा अमेरिका में। ठीक है, ये 17वां था। ठीक है, पेरिस वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? बताइए। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन का है। और चीन की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिए भारत में गन्ना का। ठीक है, याद रखिएगा। और अमेरिका में उत्पादन सबसे ज्यादा क्या होता है? तो याद रखिएगा अमेरिका में मक्का का। किसका होता है? मक्का का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? बताइए। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है। और कब से प्रारंभ हुआ है इस खेल का? तो 1983 से। याद रखिएगा कब से हुआ है? 1983 से। और इस कप, यह जो कप है किससे संबंध है? तो याद रखिएगा हॉकी से। किससे संबंध है? हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। ठीक है, और इसका पहला विजेता देश कौन सा रहा है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। सर्वप्रथम किसने जीता था इस कप को? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और 2024 को कौन जीता है? 2024 का जो हुआ है उस मैच को कौन जीता है? तो पाकिस्तान को हराया गया है। किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा जापान 2024 जीता हुआ है इस खेल का, सुल्तान अजलन शाह कप को पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? बताइए, किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस ग्रह की घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो बुध की है। किसकी है? बुध की है। शुक्र किसकी निकटतम है? तो सबसे पृथ्वी की निकटतम है। किसकी निकटतम है? पृथ्वी की। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। क्या ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी टाइम लगती है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है, और शुक्र को क्या कहा जाता है? भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट है 42वां है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31.2%। कितना थी? 31.2%। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र विसर्जित करता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू चूहा, जिसे रेगिस्तानी चूहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तानी चूहा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामसार साइट्स के संबंध में असत्य कथन क्या है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अगस्त 2024 तक 75 रामसर साइट है। ये गलत है, असत्य है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का नहीं है? इनमें से कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।